हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो कुछ अभी मैंने कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी भी था, और ऐसा था कि दीपावली था और भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स थे, और साथ में मेरे कॉलेज का भी पढ़ाई होता है, तो वो मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। अभी भी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं भी रात में ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे अगर अपलोड करना है तो कंटिन्यू अपलोड करना है। तो ठीक है, मैं बकवास ज़्यादा बिल्कुल नहीं करने वाला। अब चूँकि मैंने सोचा कि यार मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था दीपावली की वजह से, तो क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए, है ना, कि वो कुछ उसी से रिलेटेड हो। तो दीपावली में सब मतलब क्या याद आता है कि डिस्काउंट मिलता है ना? तो ये आज का जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो कुछ ऐसा ही है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, बट ऊपर से मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला क्योंकि उसमें फालतू में वीडियो लंबा जाएगा। आपको चाहिए तो आप पूरा यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है? मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमें एक रिटेलर के लिए प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? एक शॉपकीपर के लिए, मतलब कि कोई एक स्टोर है जहाँ पे आप जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा कोड लिखना है सी लैंग्वेज में कि जिसके हेल्प से वो शॉपकीपर बिना कैलकुलेट किए इजली उसे पता चल जाए कि अच्छा, इसने इस कस्टमर ने इतना प्राइस का कोई भी प्रोडक्ट लिया है, और उसका मैं इतना परसेंट इसे डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो फाइनल अमाउंट इसका ये होना चाहिए, तो वो मुझे इतना पे करेगा। तो ये है क्वेश्चन, समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई कस्टमर 200 रुपीज से कम का प्रोडक्ट या सामान लेता है तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अगर वो 200 से 500 के बीच में, 200 रुपीज है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ये रुपीज का ही मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स। तो 200 रुपीज से 500 रुपीज के बीच में अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगी 10% की। और अगर कोई कस्टमर 500 रुपीज से ज़्यादा का प्रोडक्ट ले लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगी 20% की, ठीक है? और देख लो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए हमारा, कि उसे ठीक है। आज तो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ कोड करना। सबसे पहला मैं हमेशा बताता हूँ कि क्या आएगा, कमेंट करके बताना। हेडर फाइल क्या होता है? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, किसमें? सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है? तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और अपना आएगा मेन फंक्शन जो कि है इंट मेन, ठीक है? अब चीज़ों को मैं डबल में डिफाइन करूंगा। अब तुम बोलोगे भाई डबल में क्यों? तो डबल में क्यों नहीं, कोई कस्टमर आके यहाँ पे रिटेलर के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, तो मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि सारी चीजें मतलब वो, अब तो वो कैश वाला सिस्टम भी चला गया, अब तो लोग फोन पे करते हैं, है ना? तो वो डेसिमल में आ सकती है वैल्यूज, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे डबल में लेके चलूंगा ताकि हमारा आउटपुट जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो अब मैं कुछ चीज़ों को डिफाइन करूंगा। पहला तो टोटल अमाउंट, ठीक है, जिसे मैं टी ए लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। आप चाहो तो पूरा टोटल अमाउंट लिख सकते हो। अच्छा, मैं लिख नहीं, बार बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, लिख ही देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा। टोटल अमाउंट, ठीक है, ये हो गया टोटल अमाउंट। अरे यार, यहाँ आप जब पूरा लिख ही रहे हैं तो कैपिटल में नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार मैं ऐसे लिखना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टोटल अमाउंट, सही है। अब टोटल अमाउंट हो गया। अब हम एक ये करेंगे डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट अमाउंट। तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है? पूरा नहीं लिखने वाला, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? टोटल अमाउंट हो गया, डी ए मतलब डिस्काउंट अमाउंट हो गया। और एक होगा फाइनल अमाउंट, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये है, मैं इसे लिख देता हूँ फाइनल अमाउंट। हाँ, ये फाइनल अमाउंट हो गया।
इसे भी लिख ही देते हैं। अब जब सबको लिख चुके हैं तो इसे स्मॉल में कर लेते हैं और डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो मैंने तीन चीजों को डिफाइन किया। टोटल अमाउंट हमारा क्या है, डिस्काउंट अमाउंट हमारा क्या है, फाइनल अमाउंट हमारा क्या है। अब हम इनपुट में लेंगे स्कैनफ का यूज करके, किसे, टोटल अमाउंट का, यानी कि कस्टमर ने टोटल कितने अमाउंट का प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, स्कैनफ परसेंटेज यहाँ LF होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल वैल्यूज में वैल्यूज को ले रहे हैं। ठीक है, ये टोटल अमाउंट को कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं उतना टाइप नहीं करने वाला। ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, अब ठीक है, मैंने स्कैनफ के हेल्प से ये ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, बट इससे पहले मैं अगर एक लाइन प्रिंट करवाना चाहता हूं कि एंटर द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने इसे ले लिया। अब उसे डिस्काउंट किस बेसिस पे मिलेगा, उसके लिए मतलब कैसे मिलेगा, उसके लिए अब हम कोड लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, हमारा जो टोटल अमाउंट है वो लेस देन 200 है, तो हमारा जो डिस्काउंट अमाउंट होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। डिस्काउंट अमाउंट में एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एस छोड़ चुका था मैं। ठीक है, अब सही है। तो डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा भैया 0, क्योंकि वो 200 से कम रुपए का चीज ले रहा है तो उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे होगा एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज। एल्स इफ हमारा अगर टोटल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है एंड, अरे यार ये आईडी का ये प्रॉब्लम होता है, ये क्यों शो करता है। ठीक है, एंड हमारा टोटल अमाउंट लेस देन इक्वल टू 500 का है, तो हमारा जो डिस्काउंट हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया, हाँ, तो हमारा जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 10% का होगा। तो 10% के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0.1। ठीक है, मतलब जो भी टोटल अमाउंट है उसमें 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा फाइनल अमाउंट बन जाएगा। अच्छा, 0.1 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का 10% क्या होता है, वो 0.10 ही होता है। क्यों, मान लो कोई भी चीज है x, ओके, अब इसका 10%, तो वो क्या होगा, x इंटू 10/100। तो फाइनली हुआ क्या, x इंटू 0.10 ही तो हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उतना लंबा ना लिख करके डायरेक्ट लिखेंगे वो टोटल अमाउंट इंटू में 0.10 फॉर 10%, और 20% के लिए 0.02 लिखे, मतलब 0.20 लिखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आ जाओ। कहाँ चला गया मैं। ठीक है, तो अब हमारा जो डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट इनटू में 0.1। ठीक है, अच्छा ये ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन होती है सेटिस्फाई, बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं एक और कंडीशन लिखूंगा जो कि अपना लास्ट कंडीशन है, एल्स हमारा अगर टोटल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 500 है, देन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्काउंट अमाउंट है वो इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट इनटू में 0.2, यानी कि 20%, या तो फिर हम लोग 0 पॉइंट यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं। ओके, तो वो बेटर रहेगा, ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चले आपको, याद ये समझ में आए कि ये 10% है, ये 20% है। ठीक है, अब फाइनली मैंने
ये कंप्लीट कर दिया है कि जिसके बेसिस पे वो इस चीज को कैलकुलेट कर सके कि वो फाइनल अमाउंट क्या होना चाहिए। अब फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा। फाइनल अमाउंट हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट माइनस में डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। यानी कि जो कि हमारा अरे यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा क्योंकि मैंने वैसे ही डिफाइन किया है, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा टोटल अमाउंट था उसमें से में जो डिस्काउंट अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो फाइनली अब फाइनल अमाउंट को प्रिंट करवाते हैं प्रिंट ऐप का यूज करके। प्रिंट ऐप परसेंटेज .2lf, ओके, और हमारा फाइनल अमाउंट। तो ये हो गया। फाइनल अमाउंट में एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ हाँ, मैंने यहाँ परसेंटेज छोड़ दिया है। तो ये देख सकते हो आप, सिली मिस्टेक्स आप सबसे भी हो सकती है। तो इसमें आपको कभी भी हड़बड़ाना या परेशान नहीं होना है, ऐसे ही आराम से देखना, आपको मिल जाएगी। और ये आपके साथ होगा, कंफर्म है कि होता है ऐसे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये है। अब चूंकि हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे रिटर्न 0, ठीक है। हाँ, अब हम इसे करेंगे रन। अच्छा, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सैंपल इनपुट जो है ना वो 300 है और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए 270, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, आ जाओ। सो एंटर द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्वेश्चन में क्या था 300 एंटर। हाँ, सो उसको फाइनल अमाउंट क्या होगा हमारा 270, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। यानी कि अब हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है जिसके हेल्प से अब शॉपकीपर इजीली उसके शॉप पे कोई भी कस्टमर जाए, वो उसे अपने फिक्स्ड जो उसने प्लान बनाया था कि अगर कोई 200 रुपए से कम का लेगा तो उसे 0 डिस्काउंट दूंगा, अगर 200 से 500 के बीच में लेगा उसे 10% का डिस्काउंट दूंगा, और अगर वो 500 से ज़्यादा का ले रहा है तो मैं उसे 20% डिस्काउंट दूंगा। तो अब उसे कोई कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं। अब वो ईजिली कोई भी कस्टमर कितने का प्रोडक्ट ले रहा है उसे एंटर करेगा और उसे पता चल जाएगा कि फाइनल अमाउंट उस कस्टमर के लिए क्या है, और वो बिना अपना टाइम गवाए, ना ही दिमाग भी ना लगाए, इजिली अपने बहुत सारे टाइम को सेव कर सकता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, मजा आया होगा, जैसे भी लगा होगा बताना जरूर। मिलेंगे फिर से अगले दिन अगले वीडियो के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए